उत्तर प्रदेश हम सब जानते हैं कि आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 24 करोड़ की एक बड़ी आबादी हमारे पास है। 7 राज्य उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, फिर दिल्ली है, और एक देश नेपाल भी उत्तर प्रदेश के साथ एक बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश से उसकी जुड़ती है। उत्तराखंड भी तो, हाँ, उत्तराखंड भी है, ऐसे में उत्तराखंड भी है, बंगाल भी है। नहीं, बिहार के बाद फिर बंगाल आ जाता है, लेकिन ये है, ये 7 राज्यों के साथ साथ एक देश के साथ हमारी सीमा जुड़ती है। और आप अद्भुत जो बात उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का एक केंद्र बिंदु है। प्राचीन पौराणिक कालखंड से लेकर के अर्वाचीन काल तक देश की आजादी की लड़ाई में भी इसका जो योगदान है, आखिर दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी उत्तर प्रदेश में है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है। गंगा यमुना के संगम की स्थली प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। देश के अंदर अगर हम पुराणों की धरती के रूप में इसकी वो करें तो वह नैमिष तीर्थ भी श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे पहला वाचन जिस धरती पर हुआ था वह उत्तर प्रदेश में है। सुख तीर्थ उत्तर प्रदेश में है। यानी अपनी वैदिक और पौराणिक परंपरा को समेटे हुए चित्रकूट को आप ले लीजिए, आपका अन्य जितने भी श्रृंगेरपुर को ले लीजिए, कौन सा ऐसी जगह है जो यहां पर नहीं है। हम वैदिक काल से, रामायण काल से, महाभारत काल का हस्तिनापुर भी उत्तर प्रदेश में ही है। और जिस क्षेत्र में हम लोग इस फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित किया है, जहां पे भी यमुना अथॉरिटी की ओर से जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत भी किया गया है, देखिए ये भारत की उस जिस नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, भरत, शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर ये फिल्म स्टूडियो हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। भारत की पहचान का प्रतीक बनेगा। गंगा और यमुना के बीच का भूभाग है। यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना जी के पैरेलल जो हमारा एक्सप्रेसवे आ रहा है दिल्ली को आगरा से जोड़ने के लिए, उसके बीच में पूरा क्षेत्र पड़ता है। और इस पूरे क्षेत्र ने आपने देखा होगा कितना बड़ा योगदान दिया है देश की, यानी मध्य के उस कालखंड में जब इस देश पे हमले हो रहे थे तब भी यह क्षेत्र जूझता रहा, लड़ता रहा, कार्य करता रहा, और देश की आज़ादी में भी इस क्षेत्र की भूमिका उसको कोई नकार नहीं सकता है। प्रथम स्वातंत्र समर से लेकर के उसके बाद के कालखंड में अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा योगदान रहा है इस भूभाग का, इस धरती का। तो स्वाभाविक रूप से वैदिक काल से लेकर के और आज के कालखंड तक भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण धरती उत्तर प्रदेश रही है। और भारतीय सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान इस दिशा में है, देश को जोड़ने, केवल भारत के अंदर ही नहीं, भारतीय सिनेमा ने तो भारत के बाहर तक भारत की संस्कृति और सभ्यता को पहुंचाने का कार्य किया। हर एक के उत्थान और पतन का अपने एक समय होता है, और ये तो धर्मचक्र है। ये उत्थान और पतन उसके साथ जुड़ा होता है, हम उससे अलग अपने आप को हटके नहीं देख सकते। इसलिए ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, अगर
बुरा हुआ है तो उसने अच्छा भी किया है, और अच्छे बुरे के बीच में रास्ता हमें ढूंढना है, उससे हमें रास्ता निकालना है। हमें अच्छेपन के लिए भारतीय दृष्टिकोण हो, भारत की सभ्यता और संस्कृति को हम पूरे देश के अंदर गौरव के साथ पहुंचा सकें, पूरी मर्यादा के साथ पहुंचा सकें, इस भाव को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं आपको इस बात के लिए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कनेक्टिविटी के मामले में अगर आप देखेंगे तो बेहतर कनेक्टिविटी, हमारा जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है।